झूला फिर से झूलने लगे और हित तो साधेंगे अश्वनी भाई। पर इन हित साधनों में मैं सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। चीन के कारोबारी रिश्ते मैंने बता दिए, कितना हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का इम्बैलेंस है। 8 करोड़ 39 लाख रुपए, 8,39,000 करोड़ रुपए उनके पक्ष में है। वो तो इसे कायम रखना चाहेंगे, तो हम स्वदेशी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? चीन से ही सामान मंगाएंगे तो अपना कैसे बना पाएंगे? जी देखिए, आपकी सारी बात हमने सुनी कि इससे पहले भी चीन के साथ हमारे रिश्ते खटास में थे, उससे पहले अच्छे थे। हिंदी चीनी भाई भाई के बारे में बात भी करते थे। और जो हमने पहले 1962 के युद्ध में और अभी गलवान के युद्ध में जो टकराव आई, तो उसमें हमने देखा है चीन को, उसको समझने की भी कोशिश की। तो ऐसे में नाउ हम कह सकते हैं कि भारत जो है इज़ नाउ बेटर एजुकेटेड अबाउट व्हाट चाइना इज़, क्या है चीन। इसलिए जो वर्तमान संदर्भ में अमेरिका और भारत के बीच में ये जो टैरिफ की बात आई है, और वो टैरिफ जो है वो केवल भारत के साथ नहीं है। ये बात सही है कि फ़िलहाल, क्योंकि उसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, फ़िलहाल चीन पर कम है, बाकी कुछ मुल्कों पर कम है, भारत पर ज़्यादा है। और भारत पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में विश्व में एक एससीओ नाम का जो संगठन है, इस जो बैठक हो रही है उसके अंदर भारत और चीन आपस में मिलकर के बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी या देश चीन के बारे में पिछली सारी बातें भूल गया नहीं है। पूछा जा रहा है क्या चीन से? ये भी गलवान है कि गलवान में 20 हमारे जवान शहीद हुए, उसका हिसाब किताब हमने बराबर कर लिया क्या? जो हमारी जमीन पर कब्जा किए बैठा है, जो अरुणाचल में गांव बसा रहा है, ऑप्टिक फाइबर बिछा रहा है, ये सवाल पूछे जाएंगे ना। इन्हीं बातों को लेकर उनके 59 ऐप बैन किए थे, उड़ानें बंद कर दी थी। ये सारी बातें कब भूली नहीं है किसी को भी, न भारत को, न प्रधानमंत्री मोदी को, न विश्व को। जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमारे ऑपरेशन सिंदूर में किया वो भी भूला नहीं है। तो अभी तो गलबैयां कर रहे हैं, झूला झूलने की फिर से तैयारी हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इस्तेमाल कर रहा है क्या चीन कि अब ये अमेरिका के साथ बड़ी दोस्ती बढ़ा रहे थे, अब आ गई, हमारे खेमे में ही आना पड़ा मजबूरी में भारत को। संदीप जी, हमारी पूरी बात सुन लीजिए। जी सर। तो ये जो अभी एससीओ की बैठक हुई है, इससे पहले जब 2023 में एक ऑनलाइन बैठक को कन्वर्ट करना पड़ा था, जब भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी, उस समय भी हालांकि सारी बातें कोशिश की गई थी कि सामान्य हो जाएं, लेकिन उसमें भी एक जो जॉइंट डिक्लेरेशन निकली थी उसके अंदर हमने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में स्पष्ट कहा था कि यानी उसको हमने उसमें शामिल नहीं होने दिया था। इसी प्रकार से अब भी ये जो बैठक हो रही है, ये मिलना जुलना करना, ये एक चीज़ है। ट्रंप टेंशन में आते हैं कि नहीं आते हैं? चीन सुधरा है क्या? कोई उसने संकेत दिए, कुछ संकेत जो आपने पढ़े हो कि भाई चीन सुधर रहा है, तो इसलिए हम भी रिश्ते सुधार लेते हैं? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, कोई कुछ भूला नहीं है। यह केवल मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है, ऑप्टिक्स होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। दो दुश्मन भी मिल कर के बैठते हैं, बात करते हैं, तो उसमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो दुश्मनी सारी भूल गए हैं, सारी बातें अब ख़त्म हो गई हैं। जहाँ तक ये देखिए, अभी हाल फिलहाल अब मुद्दे पर आते हैं जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं। सर अश्वनी महाजन जी, वापस हो गया, छोड़िए ना टिकटॉक को छोड़ते हैं। आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, स्वदेशी के, और वो मुहिम चला रखी है आपने, वो तो आपने संकल्प पहले से लिया हुआ है। सरकार भूल जाती है फिर याद आता है, अब याद आ गया, वो गाना गा रहे हैं, तराना गा रहे हैं स्वदेशी का। पर स्वदेशी अगर हमें करना है भाई, 15-16% से
मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 25% करना था, वो 15-16 से 25 होने के बजाय 12 पर आ गया। अब फिर से कह रही हैं वित्त मंत्री 12 से 23 कर देंगे अगले 20 सालों में। तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, टेलीकॉम, ये सब कुछ जो AQI, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, API फार्मास्यूटिकल के 91% चीन से आ रहे हैं। अरे भाई, हमारा दीपावली जैसा पावन त्योहार, उसमें पटाखे से लेकर फूलझड़ी तक और बल्बों की लड़ी तक वो तो सब चीन दे रहा है, तो हम स्वदेशी कैसे कर पाएंगे? उन पर निर्भर रहेंगे तो। संदीप जी चीज़ें काफ़ी बदली हैं। API में जहां हमारी चीन पर निर्भरता थी, अभी अपने देश में फॉलिक एसिड भी बनने लगा है, और जो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए चाहिए, और अमॉक्सिसाइक्लिन के लिए जो पेनिसिलिन जी है, उसकी भी 3 फैक्ट्रियां अभी काम कर रही हैं। इसलिए अब धीरे धीरे करके ये जो PLI स्कीम या दूसरी स्कीम्स के माध्यम से आज हम डिफेंस के क्षेत्र में भी तो वो हमारे आर्थिक व्यवस्था को, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को हैक कर रहे थे, एप्स के जरिए गेमिंग से देश को बर्बाद करने चले थे। अब सब कुछ चंगा सी। देखिए कि वो सारी जो गेमिंग ऐप्स हैं, उसके ऊपर अभी हमने जो प्रतिबंध लगाया है वो भी आपको मालूम है। इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार के ऐप पर मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रतिबंध हटने वाला है। किसी भी प्रकार से जो चीन से हमारा व्यापारिक रिश्ते हैं, उसको हम कोई बेहतर उस प्रकार से करने वाले हैं। और जिस प्रकार से हमने प्रतिबंध चीन की चीज़ों पर, जैसे हुआवे 5G था, उसको हमने नहीं आने दिया, और उसको हम 5G आने देंगे ऐसा भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जो चीन के साथ हमारी समझ अभी तक बनी है, उसको वैसे तो स्वदेशी पर चीन से यारी, मैं आपको स्वदेशी पर नहीं पड़ेगी भारी, आप ये दावे से कह रहे हैं? नहीं, चीन से कोई यारी नहीं होगी, कोई नहीं। देखिए स्वदेशी चलता रहेगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। कहाँ चल रहा है? अब जो एक बात और सामने आ रही है, रेंग रहा है सर, स्वदेशी रेंग रहा है। आप तो स्वदेशी जागरण मंच चला रहे, स्वदेशी चल रहा है क्या? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे देश भर में आम लोगों में आज किसी से पूछ लीजिए कि चीन का सामान खरीदना है, तो वो बोलेंगे नहीं खरीदना है। 62% लोग नहीं। अरे सर, होम सर्कल का आंकड़ा बता रहा हूं, 62% लोग कह रहे हैं चीन का माल खरीद रहे हैं हम। 62% भारतीय। देखिए आप 62%, पहले तो 100% खरीदते थे। मेरा ये कहना है कि अब एक जागृति जो समाज में आ रही है, वो चीन और अगर हमारे पास वो माल ही नहीं होगा, चीन बनाएगा तो चीन का खरीद लेंगे। जहां सस्ता मिलेगा सर, वहां खरीद लेगा आम आदमी। देखिए अभी तक केवल चीन के पास जो कि एक्सेस कैपेसिटी है, और हमारे पुरानी सरकारों ने और इस सरकार में भी शुरुआत दौर में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम बाकी जो तो चलिए, आप ये कह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।